नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की खबर पर, जहां आगामी त्योहार को देखते हुए औरई थाने पर आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक। साथ ही जानेंगे दतिया के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र विकास यात्रा के दौरान ग्राम पिटसौरा पहुंचे, और देखेंगे शामली की खबर, जहां पूज्य कश्यप समाज सुधार सेवा समिति ने निर्धन कन्याओं की कराई शादी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से है, जहां आगामी पर्वों होली एवं शबे बारात पर्व को देखते हुए क्षेत्राधिकारी औरई व प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह द्वारा थाना औरई पर सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं, क्षेत्र के संभ्रांत गणमान्य व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों व डिजिटल वॉलेंटियर के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई। मीटिंग में आए लोगों से त्योहार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। आगामी त्योहारों को परंपरागत ढंग से शांति व सौहार्द पूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी के सरकारी नंबर पर संपर्क कर अवगत कराने हेतु अपील की गई। त्योहारों के दौरान अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। दतिया प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र विकास यात्रा के दौरान आज दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिटूसरा में पहुंचकर विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगातें दे रहे थे। गृह मंत्री ने इस दौरान इस गांव के वरिष्ठ जनों का सौल, श्रीफल एवं पुष्पहार से सम्मान भी किया। उन्होंने इस दौरान अनेकों विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पाकुड़ में रेलवे साइडिंग में कोयला बीजीआर के वाहनों द्वारा अनलोडिंग व लोडिंग प्रक्रिया में भंडारण किए गए स्थान पर झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड को दिया गया है, जो अवैध तरीके से सुंदरपुर मौजा में प्लॉट नंबर 41 और 44 को अपने सीटीओ में दर्शाया गया। हालांकि भू अर्जन विभाग पाकुड़ द्वारा WBPDCL को जिन प्लॉट्स का अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें प्लॉट 41 और 44 है ही नहीं, और न ही भू अर्जन विभाग द्वारा इन दो प्लॉट का अधिग्रहण किया गया है। भू अर्जन विभाग द्वारा WBPDCL को 7.82 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर दी गई है, परंतु WBPDCL ने सिर्फ 2.46 एकड़ का ही सीटीओ लिया हुआ है। वहीं वरिष्ठ नेता आलोक जॉयपॉल ने बताया है कि हैरानी की बात तो ये है कि भू अर्जन विभाग द्वारा 7.62 एकड़ जमीन अधिग्रहण WBPDCL को दी गई, लेकिन WBPDCL और BGR द्वारा 9.67 एकड़ जाता है। इसको लेकर आलोक ने परिवाद पत्र के जरिए पाकुड़ उपायुक्त को लिखित शिकायत कर कार्यवाही की बात कही है। असंवैधानिक तरीके से देकर, अवैध तरीके से देकर उसको बना दिए हैं। जो एक मामला बनता है FIR का भी, जो एक मामला बनता है घोर अनियमता का भी। पहली बात यह है कि ये लोग 2.66 एकड़ जमीन पर सीटीओ लिए हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण इसको 7.82 एकड़ जमीन दी गई है भूमि अधिग्रहण के द्वारा, भू अर्जन के द्वारा, जिसमें ये लोग काम जो कर रहे हैं वो भू अर्जन के दिए हुए जमीन से 3 एकड़ जमीन ज़्यादा में कर रहे हैं। 10 एकड़ जमीन पर ये लोग काम कर रहे हैं। एक तो 10 एकड़ जमीन पर ये काम कर रहे हैं, 7 एकड़ का इनको भू अर्जन मिला है और 2.66 एकड़ का सीटीओ लिए हैं। इसका मतलब है घोर अनियमितता पर अनियमितता करते जा रहे हैं, जिसका जिला प्रशासन को हम लोगों ने लेटर के माध्यम से, परिवार पत्र के माध्यम से दिया है, ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके भंडारण को और इसको रोका जाए। रोक करके जैसे पत्थर व्यवसाय के साथ ट्रीट किया जाता है और बालू व्यवसाय के साथ ट्रीट किया जाता है कि इनका भंडारण कैंसिल करके जब्त कर लिया जाता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के अर्जुन फार्म हाउस का है, जहां पर पूजा कश्यप सुधार सेवा समिति के तत्वावधान में निर्धन कन्याओं की शादी कराई गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व MLC सुरेश पाल कश्यप पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्धन कन्याओं को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं समिति अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि वे अब तक निर्धन कन्याओं की काफी शादी करा चुके हैं। तीसरा एक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने 5 कन्याओं की शादी कराई है, जिसमें उन्होंने 5 कन्याओं को उनकी जरूरत संबंधित सामान उपलब्ध कराए, जिसमें उनका सहयोग समाज ने किया। इसको लेकर कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्या नाम है आपका? लोगिन कश्यप।
कहाँ से हैं आप? मैं मुंडेर खादर से पूज्य महर्षि कश्यप समाज सुधार समिति का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, आज जो कार्यक्रम किया है चिव साहब, ये क्या पूरा मामला आज? ये हमारी एक छोटी सी मुहिम है कि हम समाज के गरीब लोगों तक पहुँचें, समाज के हर निचले तबके तक पहुँचें और समाज की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई सहायता कर पाए। हमने ये 5 निर्धन कन्याओं की आज शादी की है। इसमें जो भी कुछ हमारे से बन पाया समिति द्वारा, हमने वो सभी उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें मुहैया करा। तो किस किस तरह का सामान आज उपलब्ध कराया? हमने जैसे इसमें टंकी, कोठी, पेटी और जी जाली, संदूक, इसमें कुर्सी मेज है, अलमारी है, कपड़े हैं, 65 जोड़ी कपड़े हैं, 65 जोड़े बर्तन हैं, 60 टूम है हमारे पास जो एक डबल बेड दे रहे हैं। मतलब करीब करीब लगभग कोई सामान नहीं छोड़ रहे, सभी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये कब से कार्यक्रम हो रहा है आपका? ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है और हमारी समिति को बने हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं और उसके बीच में ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। तो ये लगातार चलता है या? ये लगातार चलता रहेगा। अभी ननौता में चल रहा है, कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। 2 मार्च को लवकुश फार्म हाउस में कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कश्यप, कहाँ से हैं आप? गाँव गोंबियाड़ा, जिला सहारनपुर। अच्छा, अभी आपने कार्यक्रम किया है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला जो निर्धन लोग हैं अपनी समस्या को लेकर जो जूझ रहे लोग बाग, जैसा कि बच्ची सियानी हो जा और उसमें जो है अपना जो सहयोग है नहीं कर पा रहे लोग बाग, हमने एक मुहिम चलाई पूज्य महर्षि कश्यप समाज सुधार समिति। इसके माध्यम से हम उन लोगों की थोड़ी थोड़ी करके हम मदद कर दें, ये इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। किस तरह की मदद करी आज? जैसा कि जिन लड़कियों की शादी परिवार नहीं कर पा रहा था, उन लड़कियों की शादी हमने इस संस्था के माध्यम से करा दी और जो भी सामान देना था, जो उनकी ज़रूरत का सामान है, हमने सभी सामान उनको दे दिया। कितनी शादी कराई आज? 5 लड़कियों की शादी कराई है। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम तीसरा कार्यक्रम है हमारा। चौथा कार्यक्रम अभी हम 2 मार्च में मनोता लवकुश पैलेस में करने जा रहे हैं। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के दोनवार पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पाटीदार द्वारा सड़क को अतिक्रमण कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व में सड़क का विवाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी। फिर आपसे समझौता को लेकर 12 फीट सड़क को सोलिंग हुआ था, लेकिन फिर 2-3 माह से अपनी दबंगई पर आकर फिर सड़क को पाटीदार द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें कि लड़के की शादी 28 फरवरी को है, जिससे आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह आवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और पाटीदार बार बार मारपीट करने पर उतारू हो रहा है। वहीं स्थानीय मुखिया पति मुन्ना के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूर्व मुखिया के द्वारा मनरेगा के माध्यम से 12 फीट चौड़ा सोलिंग आज से 10 वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था, जो 2 पाटीदार के बीच का मामला है। एक पाटीदार द्वारा सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे 4 चक्का आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को मुक्त करे और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही सड़क का सुचारू रूप से परिचालन शुरू किया जा सके। सुबोध जी इस गांव के आपके वार्ड के एक सुबोध जी हैं, उनके पारिवारिक मामला को लेकर उस रोड में दिक्कत ये आ रही है। 12 फीट की रोड पहले बनी हुई थी, आप वार्ड सदस्य हैं और बोल रहे हैं कि लोगों का तो हम लोग सोच कर मनरेगा से काम करा दिया। ये रास्ता रहेगा तो झंझट नहीं रहेगा। यही चलते हम लोग मुखिया जी मिले, हम वार्ड मिले, मिलकर उसे मनरेगा से काम करा दिया। और वे लोग के आपन विवाद के चलते खाली मामला चल रहा है। कितना दिन से ये मामला चल रहा है? मैंने ये तो 1 महीने से लफड़ा चला, बहुत पहले से मैंने लफड़ा था। तो हम लोग रास्ता निकाल दिए, जब मामला सॉल्व हो जाए। हम गाँव का है, निवासी है, सभी लोग भाई है। ये लोग आपस में खाली तालमेल के चलते ही झंझट फंसा हुआ है। आपका परिचय? मकान कुशवाहा वार्ड सदस्य, वार्ड मनरेगा पंचायत प्रखंड बना है। 2011 से सब प्रक्रिया हुआ है और सरकारी योजना से, सरकारी पैसा से खरीदा हुआ है। मेरे दरवाजे तक ये रोड आता है। ट्रैक्टर के माध्यम से सारा सामान यहाँ आया। एक भी मकान इधर बना, एक मेरा मकान बना, या 3-3 मकान बना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज मेरे घर में शादी पड़ा है तो मेरे भाई पटीदार जो हैं, जैसे तूफानी कुंवर, उनके लड़का रुपेश कुंवर, प्रेम शंकर कुंवर उनका भाई हुए, उनका लड़का नीलेश, ये और दर्जे से बदमाशी कर रहे हैं। रास्ता मेरा रोक दिए है। मेरा सड़ सवारी नहीं आ रहा, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है तो सवारी नहीं आ पाता है। यहाँ तक कि मेरा बारात निकलने में भी तकलीफ है। मैंने प्रशासन से लेकर हर जगह मैंने गुहार लगाया, सब जगह अर्जी दिया। सीओ को भी अर्जी दिया हूँ,
आपको अंचल में भी अर्जी दिया हूँ, आवेदन मैंने सनिचरी थाना में भी दिया हूँ। सब जगह देख करके सब यही बोल रहे हैं कि आपस में आप लोग समझ के काम करिए। और पंचायती कराने के लिए जो ही कोई भी पंच आता है तो उसको गाली दे के भगा दिया जाता है। ऐसा गाली दिया जाता है कि कोई पंच रुक नहीं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। दाहोद जिले के दाहोद तहसील में आज के दिन निमित्त आदिवासी परंपरा मुजब डोल मेले का आरंभ किया गया है। समाज के लोग धूमधाम से डोल मेले को मना रहे हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। तहसील गरौठा में हो रहे निरंतर अवैध खनन को लेकर आज उपजिलाधिकारी गरौठा को दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के अनुसार शनिवार को एसडीएम गरौठा के नेतृत्व में राजस्व खनन और थाना एरच पुलिस की संयुक्त टीम ने एरच क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढिकौली में बेतवा नदी तल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर किसी भी व्यक्ति को खनन करते हुए नहीं पाया गया। टीम के पहुंचने से पहले बालू माफिया वहां से रफू चक्कर हो गए, किंतु बेतवा नदी तल पर ग्राम ढिकौली में बालू मोरम का अवैध खनन किए जाने के चिन्ह पाए गए हैं। साथ ही नदी के तट से लगभग 300 मीटर दूर एक टीले के पीछे 3 पोकलैंड मशीन और एक जेसीबी मशीन खड़ी पाई गई। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मशीनें ढिकौली बेतवा तल से अवैध खनन करने के लिए यहां लाई गई हैं। उक्त चारों मशीनों को पुलिस थाना एरच जिला झांसी की अभिरक्षा के सुपुर्द कर दिया गया है और मशीनों की निगरानी हेतु खनिज विभाग के 2 होमगार्ड तैनात कर दिए गए हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी मंझनपुर में आज विनोद सोनकर की उपस्थिति में विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को दूर दराज से लोग देखने आए थे। प्रदर्शनी का उद्देश्य सांसद ने बताया कि कौशाम्बी जिले में सपा सरकार आज तक नहीं कर सकी वो बीजेपी सरकार ने कर दिखाया। जैसे बेरोजगारी को रोजगार में बदला। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और 2024 तक कौशाम्बी में और बहुत से बदलाव लाए जा रहे हैं। मोदी का जो सपना है डिजिटल इंडिया बनाना, वो उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इस विकास प्रदर्शनी में जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी भी मौजूद रही। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर वर्ष 2014 बैच के आईएएस संदीप कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर के ट्रेजरी में पहुंचकर जिलाधिकारी संत कबीर नगर का पदभार ग्रहण किया। नवागत जिलाधिकारी महोदय मूल रूप से जनपद गाजीपुर के निवासी हैं। जिलाधिकारी के रूप में यहां इनकी पहली पोस्टिंग है। मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है और आज सुबह 26 तारीख को मैंने सुबह प्रमाण में चार्ज ग्रहण किया है और शासन के आदेश के क्रम में मैंने चार्ज ग्रहण किया और शासन की जो भी योजनाएं हैं उनकी जो हमसे अपेक्षाएं हैं जो कि विकास के क्षेत्र में हो सकता है और अन्य किसी क्षेत्र में हो, जिससे हम जनता की बेसिकली हमारा काम जो है वो जनता के भलाई के लिए है और उसके लिए शासन समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाता है और तरह तरह की स्कीम्स निकालता है, जैसे मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ, ग्राम विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, पंचायत राज की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इन सारी योजनाओं पे शासन का फोकस रहता है और एज ए सीडीओ मैंने इन सब योजनाओं पे फोकस किया था और जिलाधिकारी रहते हुए इनके अलावा अन्य तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऐड ऑन होती है, जैसे बेसिकली रेवेन्यू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, उन सब पे मेरा फोकस रहेगा और मैं प्रयास करूँगा कि संत कबीर नगर आज जहाँ पे है उससे आगे जब मैं यहाँ से जाऊँ तो उसको और बेटर स्थिति में पहुँचा करेगा। सर आपकी पंचायत 2014 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, मतलब यूपी से ही हूँ मैं। और मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो मैनपुरी, मतलब मेरी ट्रेनिंग कानपुर में हुई और मैनपुरी में SDM जॉइंट मजिस्ट्रेट काम किया। उसके बाद मैं सीतापुर में लगभग 3 वर्ष मुख्य विकास अधिकारी के पद पर काम किया है। उसके बाद मैं भदोही में मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा है वहाँ पे था और उसके बाद यहाँ आया हूँ। संत कबीर नगर में कई अधूरी जो उनका जो भी डेडलाइन है और उसको मैं प्रयास करूँगा, अगर वो डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो गया है तो उसको तत्काल हम लोग जो भी अड़चनें आ रही हैं, जिसको क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और दिक्कतें हो सकती है, तो उसको हम लोग दूर करते हुए समय से उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे और उसको जो भी अधूरा है उसको पूरा करेंगे। जन शिकायतों को जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे IGRS हो गया, जनता दर्शन हो गया, तहसील दिवस हो गया, थाना दिवस हो गया, सारी जन शिकायतें, इसके अलावा फ़ोन पे भी शिकायतें आती हैं, तो उसको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जन शिकायत का अंतिम रूप हो, शिकायतकर्ता अगर वो संतुष्ट ना हो पा रहा हो
तो नॉर्मली एक प्रोविज़न होता है कि जन शिकायत को वापस से भेज दिया जाता है, जो शिकायत निस्तारित करता है। तो इस तरह की हमारा ये प्रयास रहेगा, शासन का भी हम प्रयास है कि हम जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ना कि बस हम मतलब सतही तौर पे सॉल्व करने की जगह हम उसको डेप्थ में जाके सॉल्व करने को यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही अपील है कि अगर आपको जो भी समस्याएं हैं, आप हम मतलब जो ब्लॉक लेवल का अधिकारी हमारा ब्लॉक पे बैठता है, फिर तहसील पे हमारे एसडीएम्स होते हैं, फिर हम यहाँ पे ज़िले पे हम लोग हैं। इसके अलावा तमाम प्लेटफॉर्म से अगर आपकी कोई समस्या तो हमें बताएं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी और के पास मतलब ऐसे जब गलतफहमी में ना पड़े, हमारे पास सीधे आएँ, हम कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास, हम आपकी समस्याओं के सारे प्रयास। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।